Assalamu alaikum. I am Umme Hani Intakhab. Welcome my dear students in the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. So I hope you all are fine and ready to begin with the class. All right. So आज का हमारा टॉपिक है Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आज हम पढ़ेंगे. ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों चाहिए होता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो आज हम ये पढ़ेंगे. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का. So, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे गए रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स लिख दिए हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अब ऐसा नहीं है कि कंट्री के आधे लोग वो रूल्स फॉलो करेंगे और आधे लोग नहीं करेंगे. ओके, तो सबको एक साथ वो रूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो एक एक रूल हम सबको फॉलो करना है जो भी इस कंट्री में रहते हैं. टुगेदर, ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. तो हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के जो रूल्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं. तो वो सारे रूल्स उस सारे कंट्री के सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ेंगे. अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कुछ रूल्स रिटन हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसे ही कुछ अलग कंट्रीज़ होती हैं, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अलग रूल्स हैं. ऑल राइट, ओके. So, the constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ. एक सुप्रीम लॉ है जो बताता है कि आपको हमारी कंट्री में रहना कैसे है आपस में. ओके, आपको कैसे रहना है एक टेरिटरी में, एक कंट्री में आपको कैसे रहना है. किसको, सिटीजन्स को. हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं, तो वहाँ हमें जो लॉ हमारा लिख दिया है, जो लॉ हमारा बना दिया गया है, वो हमें फॉलो करने हैं. अब ऐसा नहीं है कि हम आधे लोग फॉलो करेंगे वो रूल्स जो लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और आधे लोग नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक एक इंसान को, एक एक सिटीज़न को वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ. ये सुप्रीम लॉ कहा जाता है इसको, जो बताता है कि आपको आपस में कैसे रिलेशनशिप बनाने हैं. जो इस कंट्री में, जो इस टेरिटरी में लोग रहते हैं, आपस में कैसे रहना है आपको, वो सारे रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिए गए हैं. एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. अब जो हम लोग हैं और हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, कैसे हमें रिलेशनशिप बनाना है एक गवर्नमेंट और एक लोगों के बीच में, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी जो सरकार है वो किस टाइप के रूल्स बना सकती है, हम क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. तो एक रिलेशनशिप है पीपल एंड दी गवर्नमेंट के बीच में, जो हमें बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा लॉ है जो हमें फॉलो करना है. एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू. अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है. अब आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इन 4 पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करोगे. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू. कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है. तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इन 4 पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करोगे. ऑल राइट,
इन 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है अपना ये क्वेश्चन, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, या व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही बताना है, ठीक है। तो अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ट्रस्ट बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है लोगों के बीच में। जो लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री में, उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा, कोई किसी से बदला नहीं लेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनको आपस में क्या रिलेशनशिप बनाना है, कैसे रहना है कंट्री में, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक ट्रस्ट बनाना है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो हमें फॉलो करना है। ऑल राइट। सेकेंड है, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. Okay, अब आपको ब्लैंक नहीं रहना कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब सरकार कैसे बनेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि सरकार कैसे बनेगी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और किसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बता दिया गया है कि सरकार कैसे बनेगी, क्या पावर्स होंगी। तो वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बता दिया है जो हम लोगों को फॉलो करना है। All right, so it specifies how the government will be constituted. गवर्नमेंट कैसे बनेगी हमारी सरकार, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। एंड who will have power to take which decisions, किसके पास क्या पावर है, क्या डिसीजंस मेकिंग पावर किसके पास है। तो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, और जुडिशरी के पास क्या पावर है। तो ये तीनों के पास अलग अलग पावर्स हैं जो किसने दी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके। थर्ड है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास बहुत पावर है। ओके, अब इनकी भी लिमिट्स हैं, कुछ इनके ऊपर भी कुछ लिमिट्स हैं। हु इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द कंट्री? दी गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द कंट्री। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इन पर भी लगाम लगाई जा सकती है। वो कौन लगाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिट्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं जो कौन लगाता है? गवर्नमेंट। अब इस चीज़ को आप कैसे फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लगाम लगाता है किस पर? गवर्नमेंट पर। ओके, रूल ऑफ लॉ है ये कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिट्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। ओके, तो ये रूल ऑफ लॉ हमारा कहाँ से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ऑल राइट। फोर्थ, और ये भी बताता है कि हमारे सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं। ये कहाँ लिखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हमें क्या क्या राइट्स मिले गए हैं जो हमें यूज़ करने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये राइट्स हमें मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑल राइट। फोर्थ है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। अब एक अच्छी सोसाइटी सब लोग रखना चाहते हैं। ओके, तो ये एक अच्छी सोसाइटी हम कैसे बनाएंगे? बाय द एस्पिरेशंस। हम अगर अपने एस्पिरेशंस जो एक्सप्रेस करेंगे, कहाँ एक्सप्रेस करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप उसे फॉलो करेंगे, देन इट विल क्रिएट अ गुड सोसाइटी। अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, सारे रूल्स फॉलो करेंगे, देन इट विल क्रिएट अ गुड सोसाइटी। ओके, सो
ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द पॉइंट्स व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं 4 पॉइंट से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस पता चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पता चलती है। ऑल राइट, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये नोट पढ़िए। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. अब सारी कंट्रीज़ जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हों, लेकिन जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। ओके, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है उसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन जिन सबका अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, अब डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी फ्रांस में भी है, डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है और डेमोक्रेसी ब्रिटेन में भी है। ओके, तो इन सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी कहाँ से आई है? डेमोक्रेसी के फीचर्स याद करिए। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, तो ये रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये क्या है? ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो आए हैं। तो जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका 100% मतलब है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन अब जिन भी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जिस भी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चाइना का भी है, कॉन्स्टिट्यूशन अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का भी है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन जाएगी, बल्कि जो सारी कंट्रीज़ जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है इसका मतलब उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ओके, लेकिन अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी का भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। ऑल राइट, so these are the importance, these are the main points which you can explain that why do we need a constitution, what does a constitution do and what is the importance of the constitution. all right, ये चारों पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इम्पॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको आज समझ आ गया होगा, आई होप। सो थैंक यू एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।